नमस्कार, आपकी बात देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। राजधानी जयपुर में नकली नोट के जरिए कारोबार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 500-500 के नोटों का बड़ा जखीरा बरामद किया है। जयपुर पुलिस की नकली नोटों के मामले में अब तक की यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। पुलिस ने आरोपियों से 85,94,000 रुपए की कीमत के नकली नोट बरामद किए हैं और पुलिस के मुताबिक झोटवाड़ा में रहकर ग्रामीणों से नकली नोट के जरिए भेड़ बकरी और अन्य सामान खरीदारी करते थे। जानकारी के मुताबिक गिरोह के सदस्य 14 अगस्त को विश्वकर्मा में सामान पहुंचाने के बहाने ट्रक किराए पर लिए। रास्ते में ट्रक चालक को झांसा देकर ट्रक लेकर भाग गए और 14 अगस्त को ही बेगस गांव जाकर 82 बकरियां खरीदी। 82 बकरियों को लेकर भागने की फिराक में थे और जल्दबाजी के चक्कर में गांव से निकलने लगे तो ग्रामीणों को शक हुआ और स्थानीय लोगों ने बगरू थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंचकर पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली और पुलिस को रंगीन प्रिंट निकाले हुए 9 लाख रुपए मिले। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार ने बताया है कि आरोपी गड्डी के ऊपर नीचे असली नोट लगाकर और बीच में जाली नोट लगा देते थे। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने पुलिस को यह बताया है कि झोटावाड़ के नानूपुरी कॉलोनी में सुरेंद्र के घर पर 2 रंगीन प्रिंट लगाकर रखे हैं जिससे नकली नोट तैयार किया जाता है। तो ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है। 85,94,000 रुपए की कीमत के नकली नोट बरामद हुए हैं और जयपुर के झोटवाड़ा इलाके से नकली नोटों का ये कारोबार चल रहा था। आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए आपको हम ये बता रहे हैं कि आप नकली नोटों की पहचान कैसे कर सकते हैं। नकली नोटों पर वाटर मार्क के लिए ग्रीस और तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा असली नोटों पर स्याही धुंधली नहीं होती है, ये भी एक पहचान का माध्यम है। स्याही की टूटी हुई रेखाएं नहीं होती हैं और नोटों में एक वर्गाकार रेखा, इसे सुरक्षा धागा कहा जाता है। नकली नोटों में रेखा पर कोई भी दाग या फिर चित्र नहीं होती है। नोटों में एक वर्गाकार रेखा, इसे सुरक्षा धागा कहते हैं। तो नकली नोटों की पहचान आप कैसे कर सकते हैं, ये ग्राफिक्स के जरिए जो हम आपको बता रहे हैं इससे आपको काफी मदद मिलेगी। नकली नोटों में रेखा पर कोई भी दाग या फिर चित्र नहीं होता है। पहचान का एक ये भी तरीका है, नोटों में एक वर्गाकार रेखा जिसे कि सुरक्षा धागा कहते हैं और नकली नोटों में कोई भी दाग या फिर कोई भी चित्र आपको देखने को नहीं मिलेगा। नकली नोट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मोटे अक्षरों में आपको दिखाई देंगे और गांधी जी की छवि शब्दों के बीच माइक्रो लेटरिंग जांचने का एक संकेत है और कांच के सहारे शब्दों स्पेस की समानता की जांच भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा नकली नोट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मोटे अक्षरों में आपको नजर आएगा। ये गंभीर समस्या है और एक ये बड़ी कार्रवाई जयपुर में प्रशासन की तरफ से की गई है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय कराते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ कनिका भारद्वाज जी हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। बहुत बहुत स्वागत है कनिका जी आपका। कपिल होलकर जी हमारे साथ अर्थशास्त्री हैं, आपका भी बहुत स्वागत है कपिल जी। LN राव जी हैं हमारे साथ, डीसीपी हैं, आपका भी स्वागत है। और अश्विनी राणा बैंकिंग एक्सपर्ट हैं हमारे साथ, आपका भी बहुत स्वागत है। और मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगी LN राव जी से। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, बड़ी कार्रवाई की गई है जयपुर पुलिस की तरफ से, एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, नकली नोटों का इतना बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। सबसे पहले इस पूरे मामले को हम समझने की कोशिश करें। एक बड़ा कारोबार ये चलाया जा रहा था और इस पर जो सफलता हाथ लगी है इसको लेकर सबसे पहले पूरी जानकारी दीजिए। आखिर कैसे नकली नोटों की पहचान हुई है और कैसे ये मामला प्रकाश में आया? नमस्कार मैम जी, आपके सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार। और मैं जयपुर को बहुत बधाई देता हूं और बहुत उनकी सफलता के ऊपर मैं बताता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। नकली नोटों की खेप इतनी भारी मात्रा में 500-500 के नोट जो पकड़े गए हैं वो एक बहुत ही सराहनीय कदम है और सराहनीय काम किया है जयपुर पुलिस ने। हमने भी दिल्ली में बहुत से टाइम में कई करोड़ों रुपए के ऐसे नकली नोट पकड़े हुए हैं। उसमें ये देखना है कि ये नोट छपे कहाँ से हैं, प्रिंटिंग कहाँ से हुई, जो लोग जिन्होंने ये रखे थे अपने पास, या उनका सोर्स कहाँ से मिले, वो सारी चीजें डिटेल इंटरोगेशन के बाद पता चलेगा। मैक्सिमम जो अच्छे नोटों की क्वालिटी है वो मैक्सिमम पाकिस्तान से आते हैं। मैक्सिमम हमने जो पकड़े थे तब यही था कि पाकिस्तान से लोग ऐसी, क्योंकि वहां पर जो हमारे देश में जिस प्रकार से नोट छपते हैं उसके पेपर का और उसकी जो इंक की क्वालिटी है वो वहां से एक्सपोर्ट करते हैं और बहुत सस्ते दामों पर वो पेपर ऐसा मिल जाता है उनको और वो नोट बनाकर लोगों को देते हैं। मैक्सिमम केसेस में जाली नोट जो पाकिस्तान से आए थे वो उग्रवादियों को देते थे, उनको
एक प्रोत्साहन के तौर पे, इंस्पिरेशन के तौर पे उनको देते थे कि जाओ ये ले जाओ, मुफ्त में नोट ले जाओ और इंडिया में खूब अच्छे चलेंगे। और वो ऐसे नोट होते थे कि बिल्कुल उनको देखें तो समझ में नहीं आता था कि असली कौन सा है और नकली कौन सा है। लेकिन आज आपने जो अपने चैनल के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि नकली नोटों की पहचान कैसे की जाए, ये आपने बड़ा सराहनीय काम किया है। सभी आदमियों को, लोगों को पता होना चाहिए, जितने भी पब्लिक के आप लोग देख रहे हैं, आपके व्यूवर्स को और आम जनता को मालूम होना चाहिए नकली नोट में क्या क्या उसमें पहचान होती है। और बैंक वाले तो अपने मशीनों के द्वारा चेक कर लेते हैं, लेकिन आम पब्लिक कैसे उसको जानकारी है, तो मोटी मोटी जानकारी आपके चैनल के माध्यम से लोगों को मिली है, बहुत अच्छी बात है। और मैं समझता हूं जयपुर पुलिस इसकी डिटेल में इंटरोगेशन करके डिटेल में जाएगी। सोर्स कहां से पता लगा, कौन आदमी है और कौन लेने वाले हैं, ये भी देखना पड़ेगा कि सर्कुलेशन में कौन आते हैं, कौन पब्लिक के कौन कौन आदमी हैं जो इनके साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि नोटों को अगर ये पकड़े नहीं जाते तो सर्कुलेट कैसे करते हैं लोग नकली नोटों को। बिल्कुल सही तो कहा आपने। ये सब चीजें अभी इंटरोगेशन के बाद इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और मैं समझता हूँ जयपुर पुलिस इसमें आगे बहुत अच्छा बढ़कर और बहुत अच्छे का इसमें रिजल्ट निकाल के देगी। बिल्कुल ठीक है। एक बार मैं अश्विनी राणा जी के उसमें जोड़ना चाहती हूँ। अश्विनी जी, बहुत अच्छी बात कही है एलन राव जी ने कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिर नकली नोटों की पहचान कैसे की जाए, और आम जनता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आसान तरीके में हम नकली नोट और असली नोट में कैसे फर्क समझ सकते हैं। देखिए कि जैसे राव साहब ने कहा कि अभी अगर नोट आप बैंक में जमा करवाने जाते हैं तो बैंकर जो है मशीन में स्कैन करके वो नोट पहचानता है। लेकिन कोई समय था कि जब मशीनें नहीं थी, कैशियर के पास जैसे ही हाथ में नोट आता था वो पहचान लेता था नकली है। लेकिन जनता के लिए मुश्किल होता है, लेकिन जनता के लिए आसान हो सकता है अगर थोड़ी सी सावधानी से उसने नोट को देखा। क्या है कि नोट का जो पेपर है वो और जो अगर फोटो स्टेट किया है, प्रिंट किया गया है, सेम पेपर नहीं हो सकता। राव साहब जैसे कह रहे थे कि पहले नोट पाकिस्तान से यहाँ पर बहुत आते थे, लेकिन ये घटना हमारे देश की है, देश में ही नोट छपे हैं। तो वो क्वालिटी ऑफ पेपर जो नोट का है वो वैसा नहीं होगा। तो अगर नोट को आप हाथ लगाओगे तो उसमें पता लगता है। बाकी जो वाटर मार्क्स हैं वो अगर तो उसको फोटो स्टेट किया है, प्रिंट किया है, तो वो वाटर मार्क्स भी उसमें नहीं आ सकते। क्योंकि अगर मैं ये आपको नोट दिखाता हूं, ये जो थ्रेड है, इस थ्रेड के अंदर अगर आप उसको लाइट में देखेंगे तो इसके ऊपर भी आरबीआई लिखा हुआ है। ये जो वाटर मार्क है ये फोटो स्टेट में नहीं आ सकता। फिर ये जो यहाँ साइड में 500 रुपए है, ये है, रिजर्व बैंक लिखा गया है, ये भी अभी उन्होंने ग्रेव्ड कर दिए हैं। आप उसको थोड़ा सा हाथ लगाएंगे तो वो उभरे हुए से आपको अक्षर दिखते हैं। तो ऐसी बहुत सारे फीचर्स आरबीआई ने नोटों में जोड़े हैं। फिर ये दोनों तरफ 500 रुपए के नोट पर 5-5 लाइनें रहती हैं, ये भी इंग्रेव्ड है। इनको भी अगर आप हाथ लगाएंगे, बेसिकली ये सारा कुछ ब्लाइंड्स के लिए भी किया गया है कि वो भी टच करके नोट को पता लगाए कैसे हो सकता है। तो आप देखने वाले तो उसको करके और उसके कलर और उसकी प्रिंटिंग अगर थोड़ी सी भी जागरूकता रही तो ये नहीं कि नोट लिए और 100 नोट पूरे हैं या 10 हैं और हमने जेब में डाल लिए, ऐसा नहीं। और जैसे यहाँ पर भी इन्होंने किया है कि ऊपर और नीचे असली नोट लगा के बीच में नकली नोट लगाए हैं। तो सारे नोट लेते समय हमेशा जो जनता है उसको अच्छी तरह से ऐसे करके लाइट में देखना कि उसमें वो रिजर्व बैंक दिख रहा है, 500 रुपए लिखा हुआ है वो दिख रहा है नहीं दिख रहा, इसकी थोड़ी सी सावधानी करेंगे तो वो बच सकते हैं। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। कनिका जी के पास एक बार जाना चाहूंगी। कनिका जी, सिर्फ जयपुर ही नहीं, देश भर में कई ऐसे मामले सामने आते हैं जब नकली नोटों का जखीरा पकड़ा जाता है और ये मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। लोगों के साथ स्कैम भी होता है, ऐसे में लोग ठगे भी जाते हैं। क्या महत्वपूर्ण ऐसे बिंदु हैं जिन पर फोकस करने की जरूरत है इस वक्त, ताकि ये जो फ्रॉड हो रहा है, जो स्कैम हो रहा है, वो कम हो? सबसे पहले तो मैं प्रोविजन बता दूं, क्योंकि ये सिर्फ जयपुर का ही नहीं, पूरे देश में ऐसे कई सारे इंसिडेंट सामने आ रहे हैं जहाँ पे फेक करेंसी जो है वो बनाई जा रही है, सर्कुलेट हो रही है। तो एज पर सेक्शन 180 ऑफ बीएनएस एक्ट जो है ये माना गया है कि ये जो इस तरह से फेक करेंसी बनाना और उनको सर्कुलेट करना इज अ क्राइम, जिसमें 10 साल तक सजा हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना जो है जो कैश है, कितनी जो फेक करेंसी है वो सर्कुलेट की जाती है।
दूसरा मुझे लगता है कि जिस तरह से पूरे देश में सब चीजें हुई है, कहीं ना कहीं अवेयरनेस का बहुत लैक है। जैसे कि आपने दिखाया अभी कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिससे जो नॉर्मल सिटीजन है वो भी एक समझ पाए कि करेंसी जो है वो फेक है या नहीं है। जो अवेयरनेस है वो बहुत कम है। जैसे आपने कहा कि जयपुर में ये इंसिडेंट जो सामने आया है, एक छोटा सा गांव है जहाँ पे लोग समझ नहीं पाए कि भाई फेक करेंसी है क्या ओरिजिनल करेंसी है। तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है। साथ ही में जितने भी शॉप्स हैं या कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस है, वहां पे मुझे लगता है कि सही इक्विपमेंट हो ये डिटेक्ट करने के लिए कि फेक करेंसी है या नहीं है। अगर इस तरह की जो चीजें हैं वो उपलब्ध होंगी देश भर में, शायद कहीं ना कहीं इन जो क्राइम्स है इन पे कंट्रोल आए। सेकेंडली, पुलिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि पूरी चेन होती है। अभी एक इंसिडेंट सामने आया है, ये पैन इंडिया में भी चेन हो सकती है और कोई माफिया भी हो सकता है जो ये चीजें कर रहा हो। अभी तो एक छोटा इंसिडेंट सामने आया है, हालांकि इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी होगी, कितनी बड़ी चेन है वो डिस्क्लोजर्स होंगे, इंटेरोगेशन अभी होगा। तो ये सारी चीजें अभी बाकी हैं। बट अगर ये ऐसा भी हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा इसमें कोई ऐसा कोई माफिया हो या कोई स्पेसिफिकली इन सब चीजों को करा रहा हो, तो ये सब इंटेरोगेशन के बाद पता चलेगा या डिस्क्लोजर्स के बाद पता चलेगा। बट पुलिस का रोल भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही तरह से इन्वेस्टिगेशन की जाए और पूरी चेन जो है सामने लाई जाए, सारे क्राइम्स इस तरह के रिपोर्ट किए जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि छोटा मोटा नोट अगर होता है तो कोई रिपोर्ट नहीं करता, या कोई शॉपकीपर है वो रिपोर्टिंग नहीं करता। तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट करेंगे ऐसे केसेस को, तो शायद पुलिस के लिए भी आसानी होगी कि ज्यादा से ज्यादा वो डिटेक्ट कर पाए इन सब चीजों को। तो सभी सिटीजन को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी कि वो चेक करें कि जो नोट है वो फेक है या नहीं है, या फेक करेंसी है या नहीं, और ज्यादा से ज्यादा रिपोर्टिंग हो इन सब चीजों की। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। एक बार कपिल जी के पास चलते हैं। कपिल जी, नकली नोटों का ये जखीरा बरामद हुआ है, कई जगहों से ऐसी खबरें आती हैं, जयपुर की जो घटना है वो सामने आई है। सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे इसका अर्थव्यवस्था पर कितना प्रभाव पड़ता है, और साथ ही जो ग्रामीण इलाके होते हैं वहां पर ही ऐसे लोगों को टारगेट करने की ये गिरोह कोशिश करते हैं, वहां के लोगों को ये उनके साथ स्कैम करते हैं, जिससे काफ़ी परेशानियां लोगों की बढ़ रही हैं। ज़रूरत है इस पर लोगों को जागरूक करने की। किन किन विषयों पर, किन किन बिंदुओं पर आम लोगों को फोकस करने की ज़रूरत है ताकि उनके साथ इतना बड़ा स्कैम ना हो पाए? बिल्कुल, देखिए, अर्थव्यवस्था के लिए फेक करेंसी बहुत बड़ा खतरा है और बहुत बड़ा थ्रेट है अगर हम बात करें तो। क्योंकि ये कहीं ना कहीं डिवल्यूशन ऑफ पावर ऑफ द मनी, जिसको कहते हैं रुपए का अवमूल्यन करती है, कि हमारे परचेजिंग पावर रुपए की उससे कम होती है। तो आप ये समझिए कि अगर आपकी को 10,000 रुपए, छोटे गांव में कोई 10,000 रुपए कमाता है और उसमें से उसे 500-500 के दो नोट जो है नकली मिल जाते हैं, और जब वो आगे सर्कुलेट करने जाता है उस पैसे को, तो उसके हाथ में 9,000 रुपए बचते हैं। वो 1,000 रुपए जो उसकी परचेजिंग पावर तो कम हो गई। दूसरी चीज, अगर इकोनॉमी की बात करूं मैं कहीं ना कहीं, तो इकोनॉमी में ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट इसलिए भी पड़ता है कि ओवरऑल ऐसी खबरें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस कम करती है हमारे रुपए के प्रति। जो हमारे देश की प्रतिष्ठा है, हमारा रुपया, उसके प्रति देश के लोगों का विश्वास कम कर होता है, और उसके साथ साथ विदेशों में भी हमारे रुपए को लेके प्रतिष्ठा कम होती है जब हम फेक करेंसी इस तरह से आती है। जहां पे अगर आप कहीं देखेंगे तो बीच में, जैसे अभी यहाँ कोई महानुभाव ने कहा था कि कहीं ना कहीं टेररिज्म को भी इससे काफी बढ़ावा मिलता है। एक और इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम होता है, क्योंकि कर के रूप में सरकार को जो आय होती है वो बेसिकली ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और इन सब माध्यमों से होती है। ये सारे ट्रांजेक्शन जो है ऐसे होते हैं जो अकाउंट फॉर नहीं होते, और इसके कारण कहीं ना कहीं आप, क्योंकि परचेसिंग पावर बढ़ गई, इजी मनी आई, उससे कीमतें बढ़ गई चीजों की, और कीमतें बढ़ने से ये होता है कि कुछ लोग तो उसको, जिसके पास करेंसी, फेक करेंसी, वो तो कर रहा है, पर जो ओरिजिनल करेंसी, जो लीगल करेंसी लेके जा रहा है मार्केट में, उसे महंगी चीजें मिल रही, तो आप महंगाई भी बढ़ रही है इससे हमारे देश में। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारे देश की इकोनॉमी के लिए, और सरकार इसके लिए, पुलिस प्रशासन भी समय समय पर काम करता रहता है। बट नागरिकों के तौर रूप में हमें भी बहुत ज्यादा सजग रहने की जरूरत है। जैसे राणा साहब ने बताया कि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आपको बता सकती हैं कि वो नोट असली है या नकली है, आप अगर उसे ध्यान से देखें तो। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बैंकिंग सिस्टम को भी इसके लिए एक लीगल अवेयरनेस चलाना चाहिए, जो छोटी छोटी जगहों पे, क्योंकि आप हो गए, हम हो गए, हम लोग तो अवेयर हैं, अलर्ट हैं इस चीज को लेके। कहीं ना कहीं हम बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हुए हैं। एक बहुत बड़ा गरीब तबका है जो बैंकिंग सिस्टम से नहीं जुड़ा है आज भी,
जो रोज दिहाड़ी मजदूर है या जो रोजमर्रा की जिनकी इनकम होती है, उनके लिए बहुत जरूरी है कि यहाँ पे उनको भी अवेयर किया जाए करेंसी को लेके। ठीक है, एक बार आप साहब के पास दोबारा जाना चाहूंगी और आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जयपुर में देखिए एक बड़े स्तर पर नकली नोटों का कारोबार चल रहा था, पुलिस को इसकी भनक भी नहीं लगी, ग्रामीणों को शक हुआ, जिसके बाद इसका भांडाफोड़ हुआ है। आपसे ये जानना चाहूंगी कि नकली नोटों को के गिरोह को पकड़ने में कितनी बड़ी चुनौतियां पुलिस के सामने होती है और इसके लिए क्या कुछ प्रक्रिया अपनाई जाती है ताकि ऐसे जो मामले हैं वो खुलकर सामने आते हैं और इसका पर्दाफाश होता है। देखिए मैम, ये जो पुलिस की जो कार्रवाई है नकली नोट पकड़ने की, दो प्रकार से हो सकती है। मेजर जो कार्रवाई होती है वो इंटेलिजेंस नेटवर्क को एक्टिवेट करने से, यानी पुलिस वाले हर जगह अपने अपने सोर्सेज बना के रखते हैं और खास तौर से उन आदमियों के ऊपर नजर रखते हैं जो आदमी सस्पेक्टेड होते हैं कि वो जाली नोटों का काम करते होंगे। तो वो जो मुखबिर, जिसको देसी भाषा में पुलिस की भाषा में मुखबिर लोग कहते हैं, उनके साथ उनका तारतम्य होता है पुलिस का, और वो जो सोर्सेज उनको इंग्लिश में बोलते हैं, उन सोर्सेज के थ्रू खबर मिलती है कौन आदमी क्या क्या ऐसे कर रहा है, उसकी एक्टिविटीज पे वॉच करने का रहता है। तो ज्यादातर रिकवरी जो नोटों की होती है वो ऐसे होती है कि सोर्सेज के थ्रू होती है। लेकिन एक और आजकल लेटेस्ट जो चल रहा है वो इंटेलिजेंस नेटवर्क कलेक्टेड थ्रू दी जो नेटवर्क है, यानी कि इंटरसेप्शन के द्वारा जो सस्पेक्टेड लोग हैं जो इस काम में लगे हुए हैं, उनके नंबरों को इंटरसेप्ट करने का, उनकी ईमेल आईडी को इंटरसेप्ट करने का, या और कोई तरीके से क्या क्या इस कारोबार में कौन कौन इन्वॉल्व है, उन सब के बारे में पता लगता है। तो उसको इंटरसेप्शन जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड से इंटेलिजेंस कलेक्शन करने का, उसको मिलने के बाद पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, एक खाका बनाती है, उस पूरी इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करती है, कौन कौन आदमी कहाँ कहाँ है, कैसे रेड की जाए, कैसे पकड़े जाएंगे, ये उनका एक नॉर्मल तरीका है। नो डाउट ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है पुलिस के लिए, और ये बहुत हमारे देश के लिए खतरनाक भी है कि फेक करेंसी सर्कुलेट हो रही हो तो जेन्युइन करेंसी रखने वालों के लिए एक बड़ा थ्रेट है। लेकिन पुलिस की ये जिम्मेवारी है कि इस प्रकार के लोगों के बारे में खबर इकट्ठी करते रहे और ऐसे लोगों को बार बार पकड़े, और पकड़ने के बाद में एक पकड़ना ही खाली नहीं है। जयपुर पुलिस की एक और चुनौती है कि जो लोग पकड़े गए हैं उनके आगे इंटरोगेशन के बाद में उनके जितने भी सोर्सेज हैं, कहाँ से आए, कहाँ से सोर्स था और कहाँ जाना था, सोर्स का पता करना बड़ा जरूरी है ताकि उस लाइन ऑफ सप्लाई को रोकी जा सके कि कहाँ से आ रहा है, उसको दोबारा कोई दोबारा उसको यूज ना करे। और इनसे ये भी पूछा जाए कि तुम्हारे अलावा और कौन कौन आदमी, कौन कौन गिरोह काम कर रहे हैं। तो एक ये पकड़ना एक बहुत बड़ी सक्सेस है, और उस सक्सेस को आगे और सक्सेस करना ये पुलिस के लिए अहम चुनौती है। और मैं समझता हूँ जयपुर पुलिस इस बारे में पूरी तरीके से सक्षम है और वो इसको तह तक जाएगी ताकि और ज्यादा इसमें नुकसान करने वाले चाह रहे हैं, हमारे देश की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने चाह रहे हैं, उन पे जल्द से जल्द नकेल कसी जाएगी। बिल्कुल ठीक है। कनिका जी से मेरा एक और सवाल है कि जो मौजूदा कानून है वो क्या पर्याप्त है नकली नोटों से निपटने के लिए, या फिर इसमें कुछ बदलाव की अभी भी आवश्यकता है? जी देखिए, बदलाव हो चुके हैं। पहले तो ये सेक्शन 489 ऑफ आईपीसी था, अभी सेक्शन 180 ऑफ बीएनएस है। तो पहले जो हमारा जो लॉ था वो थोड़ा सा, उसमें 7 साल तक की सजा थी एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी थी, बट इसमें भी 10 साल की सजा कर दी गई है। ऐसे काउंटरफीट फेक करेंसीज के लिए 10 साल की सजा प्लस लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना सीरियस मैटर है। और जो ये अभी जो लॉज है मुझे लगता है वो पर्याप्त है। अगर हम इसी लॉज के हिसाब से भी चलते हैं तो काफी सारे जो हमारी पुलिस भी काफी सक्षम है, मुझे लगता है काफी अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन इस मैटर में हो सकती है। और डिपेंडिंग की, जैसे अभी सर ने कहा कि कितनी बड़ी चेन है और कितने लोग इन्वॉल्व है, जैसे कि सर ने कहा कि अभी ये ढूंढना, सोर्सेज ढूंढना और पूरी चेन ढूंढना कि कितने कितने लोग कहाँ का इन्वॉल्व है, उनकी डिस्क्लोजर के बेसिस पे ये पता चलेगा कि ये मैटर कितना बड़ा है, या ये सिर्फ 85 से 90 लाख का मैटर है या फिर ये पूरी एक चेन है। तो इस तरह से अगर ये पता चलना इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये पता चलना इम्पोर्टेंट है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा माफिया है या फिर ये एक इनकी ये सिर्फ 2 या 3 लोग हैं जो अपने मजे के लिए, अपने लग्जरी लाइफ के लिए ये जो है फेक करेंसी घर में बना रहे हैं, क्योंकि इनके घर में प्रिंटर मिले हैं, खुद ही बनाते हैं, खुद ही। तो मोटिव क्या है इसके पीछे, कि ये कोई बहुत बड़ी चेन है या फिर ये सिर्फ एक वो इशू है कि भाई 2 लोग हैं जिनको लग्जरी एंजॉय करनी है इसलिए वो ये सब काम कर रहे हैं। तो ये सब जानना इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी के जो लॉज है वो मुझे लगता है काफी पर्याप्त है, बट अगर इसी तरह के मैटर्स बढ़ते रहे, अगर इंसिडेंट सामने ज्यादा आते रहे, इकोनॉमी के लिए
बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है और स्ट्रिक्ट लॉज अगर हो जाने चाहिए, अगर ये ऐसे मैटर्स नंबर इनके बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। एक बार अश्विनी जी के पास जाऊंगी और अश्विनी जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी इसमें प्रशासन की कितनी बड़ी भागीदारी है ऐसे इलाकों में जहां पर लोग ज्यादा जागरूक नहीं हैं, उनको आसान भाषा में समझाना कि इससे कैसे बचा जाए, कैसे सतर्क रहें ताकि उनके साथ इतना बड़ा स्कैम ना हो पाए। उनको जागरूक करने के लिए क्या कुछ कदम उठाने चाहिए प्रशासन की तरफ से? देखिए, अभी आरबीआई का एक फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक काम चल रहा है कि उसके अंदर अलग अलग बैंक जो है अलग अलग लोगों को बैंकिंग के बारे में बताते हैं। तो उसी में मुझे लगता है इसको भी ऐड करके बताना चाहिए। दूसरा, लोगों को मुझे लगता है आज इस फिजिकल कैश की जगह पर डिजिटल करेंसी की तरफ हमें जाना चाहिए और डिजिटल पेमेंट करें, डिजिटल रिसीव करें। यानी यूपीआई इतना बढ़िया हमारे पास सिस्टम है, हमारा अकाउंट है, हम उसी में पेमेंट लें और उसी से पेमेंट दें। तो ना तो चोरी का डर होगा और ना फेक करेंसी का डर होगा। तो कोई भी हमें फेक करेंसी नहीं दे सकेगा। तो दोनों तरीके से लोगों को जो है एजुकेट करने की जरूरी है कि अगर जरूरत पर अगर आप नोट लेते भी हैं तो कैसे वो नोटों को ध्यान रखें। और उसके अलावा जो है आप डिजिटलाइजेशन की ओर जाएं, अपने अकाउंट के थ्रू पेमेंट लें, अकाउंट की तरफ रिसीव करें और अकाउंट से ही पेमेंट करें। यूपीआई बहुत आसान जो है फॉर्म में जो है उपलब्ध है। तो उससे लगता है कि ये काफी हद तक समस्या का समाधान हो सकता है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। एक बार कपिल जी से भी मैं जानना चाहूंगी। कपिल जी, तकनीकी उपाय कितना संभव है नकली नोटों के ये जो कारोबार चल रहे हैं पूरे देश भर में, उसको रोकने के लिए क्या ये मददगार साबित हो सकता है? इस पर फोकस करने की जरूरत है। बिल्कुल, मेरा मानना है कि आप जितना डिजिटल मनी को, डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करेंगे, उतना करेंसी का सर्कुलेशन कम होगा या वो बैंकिंग चैनल के थ्रू ही होगा। तो ये बहुत बड़ा आप देखिए, आज भी अगर आप एडी वाले देखें, सब यूपीआई यूज कर रहे हैं। और एक बहुत अच्छी बात है कि विश्व में सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन नंबर्स के फॉर्म में और वैल्यू के फॉर्म में हिंदुस्तान में हो रहा है। और हमने केवल अपने देश में ही नहीं, अभी अगर देखें तो लेटेस्ट हम दूसरे देशों में भी हम यूपीआई ट्रांजैक्शंस हमारे अब होने लगे। आप अगर अभी लेटेस्ट देखें तो आईफिल टावर का टिकट भी आप जाके यूपीआई के थ्रू ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल भी रहेगा। और बट अगेन सवाल यहाँ यही आता है शिवानी की जो जो बॉटम ऑफ द पिरामिड जिसको हम कहते हैं, जहां वहां जो लोग हैं, वो जो उनको जो रोजमर्रा पैसा मिल रहा है वो नगद के रूप में मिलता है। उस नगद के लिए वो लेके भी बैंक में जमा करेंगे, तो वहां पे वो समस्या रहेगी हमेशा। क्योंकि वहां पे उनके पास में कोई ऐसा सिस्टम है नहीं, अनलेस अनटिल उनको प्रॉपर अवेयरनेस हो नहीं इस चीज को लेके कि मेरे हाथ में जो रुपया आया है, 500 का नोट आया है या जो नोट आया है ये 100 का नोट है, ये असली है या नकली है। तो ये एक बहुत बड़ा है। एक और चीज जो अगर देखा जाए तो केवल भारत एक ऐसा देश है जहां पे इतनी बड़ी डिनोमिनेशन के नोट चलते हैं, 500 का नोट। अगर आप देखें तो किसी भी विश्व के किसी भी देश में इतने बड़े डिनोमिनेशन के नोट नहीं है। तो अगर आप नोटों की डिनोमिनेशन छोटी कर देंगे, आप समझ मेरी बात को, अगर आप 100 के 50 के और 200 के नोट रखेंगे, तो ये फेक करेंसी वालों को नोट प्रिंट करना और उसको सर्कुलेट करना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा, उनके लिए महंगा हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। मुझे लगता है कि हम क्यों सरकार इस तरफ नहीं सोचती है। जैसे 2000 के नोट तो प्रचलन के बाहर ही हो गए हैं, अगर देखा जाए तो दिखते ही नहीं है। मुझे लगता है आरबीआई ने वो सब कॉर्नर कर लिए, राणा साहब उस पर ज्यादा रोशनी डाल पाएंगे। तो मेरा मानना है कि एक बहुत सही तरीका होगा कि आप इसको लोगों को जागरूक करें। और दूसरा, इतनी बड़ी डिनोमिनेशन का नोट को मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में जरूरत है। अगर एक बार डिजिटलाइजेशन और हो जाता है और इस तरह से हो जाता है। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है और इस पर हमने चर्चा की। ज़रूरत है अभी लोगों को जागरूक करने की, ऐसे इलाके में जहां पर लोग इस वक्त मजबूर हो गए हैं, जिन्हें समझ नहीं आता है, जिनके साथ बड़े स्कैम हो रहे हैं, उन तक ये जानकारी पहुंचाने की, ताकि वो लोग भी सतर्क रहें और इतने बड़े स्कैम से बच सके। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कनिका जी बहुत शुक्रिया, कपिल जी और एलन राव जी आपका भी बहुत शुक्रिया, अश्विनी राणा जी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
तो कुल मिलाकर इस चर्चा के दौरान हमने पूरी कोशिश की जनता को यह बताने की कि आप असली और नकली नोट में कैसे पहचान कर सकते हैं ताकि आप इतने बड़े स्कैम से बच सकते हैं। और चलिए इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV राजस्थान। नमस्कार।